Bless the Lord, O my soul, all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems you life from the pit, and who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good, so that your mouth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all who are oppressed. He made known his ways to Moses, his acts to the people of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow in anger and abounding in steadfast love. He will not always chide, nor will he keep his anger forever. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is the steadfast love toward those who fear him. As far as the east is from the west, so far does he remove our transgressions from us. हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य के है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के है, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब किसियों के लिए धर्म और न्याय के काम के कार्य करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे उसकी करुणा उसके डरवई के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, वह हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। अजीजों, मैं आप सबका स्वागत आज की इस इबादत में करता हूँ। परमेश्वर आज की इस इबादत में आप सबको आशीष दे। वी वेलकम यू ऑल in this today's Sunday's worship and may God bless you all throughout the media। और जैसे कि हम सब यहाँ पर इन्वॉल्व हैं मीडिया के माध्यम से और लगातार हम अपनी संगति को करते हुए आ रहे हैं, परमेश्वर सबके साथ रहे। और आज की जो वर्शिप है, आज की जो ब्लेसिंग्स है, ये सब हमारे लिए फ्रूटफुल हो। आइए हम अपनी इबादत शुरू करने से पहले दुआ मांगे। धन्य सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। पिता, आज की इबादत को जब हम अंजाम देते हैं, आप हमारे साथ रहें, आपका रूल कुदूस हमारे दरमियान हो, ताकि जो कुछ आज हम सीखते हैं और आज जो हम गीतों को गाते हैं, जिससे आपके नाम को धन्यवाद मिलता है, आपके नाम को मनादी मिलती है, पिता वो सब हमारे लिए आशीष का बाइस हो। And Lord, we commit each and every congregation member into your mighty hand, and today's worship also into your mighty hand. Lord, bless us and pour out your abundant blessings upon us, so we may know about you, and Lord, we may glorify your name on high. Thank you, God, for each and everything, and we commit today's worship into your mighty hand as well. Thank you for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. आइए हम अपने पहले गीत को गाएं और परमेश्वर की महिमा करें, जो कि गीत की पुस्तक में पाया जाता है। गीत नंबर 290, घर राहत के चश्मों से होवे गुजर। आइए हम इस गीत के अंदर सब शामिल हों। जो है
खुशी कर मेरी जान, खुशहाल मेरी जान, है खुशहाल मेरी जान। जिस हाल मेरी जान यीशु के है सुपुर्द, जब यर्दन का हो वे तूफान, न गम होगा मुझको न मौत में ही रास की है राहत में खूब मेरी जान, है खुशहाल मेरी जान, है खुशहाल मेरी जान। खुदावंद हम ठहरे जल्दी तू आ, न गौर बल्कि गर है आसमान, न सेंगे और खाले की जिंदा आवाज देंगे चैन तुझको खूब मेरी जान, है खुशहाल मेरी जान, है खुशहाल मेरी जान। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए कि परमेश्वर के नाम की हमने हम तो सताइश करी। आइए हम अपने ईमानों का इकरार परमेश्वर के आगे करेंगे। We will confess our faith before God by reading Apostles' Creed, which is found in English book page number 738 and in Hindi page number 1. Let us unite in this historic confession of the Christian faith. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried. The third day he rose from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. अजीजों, अब ये वक्त होगा रेस्पॉन्सिव रीडिंग का, एंड फॉर टुडेज रेस्पॉन्सिव रीडिंग इज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ साम्स नंबर 65 1 to 10. The book of Psalms number 65 1 to 10. मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता उसका 65वां भजन 1 से लेकर 10, और पहले मैं पढ़ूंगा और फिर आप पढ़ेंगे। आइए। हे परमेश्वर, सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर रहने वालों के आधार,
तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का फेंटा कसे हुए अपने सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है। तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। तो भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न को तैयार करता है। और आखिरी वर्ष हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। तू रेखारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेघ से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। आइए हम सब एक साथ ग्लोरिया पैट्रिया यानी होसिता इश्बाक की मिलकर गाएंगे। होसिता इश्बाक की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई और अब भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। अजीजों, अब ये वक्त होगा पास्टरल प्रेयर का कि हम परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना और विनतियों को रखेंगे। वी विल पुट आवर ऑल सप्लिकेशंस, आवर रिक्वेस्ट बिफोर गॉड एंड वी विल प्रे फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम सिकनेस। वी विल प्रे फॉर जॉबलेस। वी विल प्रे फॉर those who are celebrating their birthdays, their anniversaries during this week. हम लोग सबके लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमार हैं, जो इस हफ्ते अपने बर्थडेज को बनाने जा रहे हैं और अपने वेडिंग एनिवर्सरीज को भी सेलिब्रेट करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे अपने बिशप साहब, अपने कॉन्फ्रेंस और जितने भी कॉन्फ्रेंस लीडर्स हैं उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और सामर्थ मांगेंगे आज के वचन के लिए। जबकि आज का वचन जब रेवरेंड डॉक्टर जॉन विश्वास हमें देंगे तो परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा दे, ताकि जो कुछ आज हम सुनते हैं वो हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने वाला हो सके। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पास्टर मन कुमार राय से कि वो आएँ और पास्टर प्रेयर के अंदर हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का मालिक, राजाओं का राजा, प्रभु का परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद और शुक्रगुजार करते हैं कि आज इस तरह प्रभु लॉकडाउन के समय में तेरे उपस्थिति में आने पाए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम इस ऑनलाइन के द्वारा मार्फत प्रभु परमेश्वर आपका महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं और विशेष करके हम दुआ करते खुदा बाप, ऐसे प्रभु परमेश्वर महामारी से हम सबको सुरक्षित दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और मैं दुआ मांगता हूँ खुदा बाप, प्रत्येक हमारे प्रभु परमेश्वर इस देश में, प्रभु परमेश्वर पूरे भारतवर्ष में प्रभु तेरी अनुग्रह, तेरी दया चाहते हैं और साथ में प्रभु छिमेकी की राष्ट्र में भी प्रभु तेरी अनुग्रह, तेरी दया चाहते हैं। और खुदा बाप इन सारे महामारी से छुटकारा दे और दुआ मांगते खुदा बाप, इस देश के प्रभु परमेश्वर तमाम अधिपति और लोग को और मंत्री लोगों को प्रभु परमेश्वर तमाम अलग अलग अपने अपने काम में हैं, उनके साथ रहे और विशेष करके अर्थ मंत्री और प्रभु परमेश्वर शिक्षा मंत्री, इन्हें तमाम लोगों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, उनको ज्ञान और बुद्धि दे। इस समय, इस महामारी के समय में किस तरह उससे जूझना है, प्रभु परमेश्वर सहायता और मदद करे, बुद्धि और ज्ञान दे। और दुआ मांगते खुदा बाप सबको स्वास्थ्य और सहायता और मदद करें। और दुआ मांगते प्रभु परमेश्वर डॉक्टर, नर्स, स्टाफ और तमाम काम करने कर्मचारी, उन तमाम लोगों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। और बॉर्डर में तैनात सैनिकों के लिए दुआ करते हैं खुदा बाप, उन्हें स्वास्थ्य दे और ताकत और तंदुरुस्ती दे। और इस समय के समय में प्रभु परमेश्वर, इस हालात के समय में खुदा बाप उन्हें जोश और जागर से भरपूर कर। और मैं प्रार्थना करता हूँ साथ ही प्रभु परमेश्वर पिता, इस देश के पुलिस फोर्स, तमाम
जल थल वायु तमाम प्रभु परमेश्वर सैनिकों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं और उनके सारे परिवार के लिए और विशेष करके दुआ करते हैं खुदा बाप जो कोरोना पॉजिटिव है उन सारे लोगों के लिए और उनके फैमिली के लिए खुदा बाप उन्हें सहायता और मदद करे और तेरी अनुग्रह तेरी दया हो और उनको पूरी तरह से चंगाई करे और दुआ करते हैं दुआ मांगते हैं खुदा बाप हमारे बिशप साहब और उनके सेवकाई उनके प्रभु परमेश्वर तमाम जरूरत को और प्रभु परमेश्वर सेवकाई को बहुत ऐसे आशीष करे उनकी प्रभु परमेश्वर उन्हें ताकत और तंदुरुस्ती दे और ज्ञान और बुद्धि दे और इस समय प्रभु परमेश्वर किस तरह चलना है और प्रभु परमेश्वर उन्हें सहायता और मदद करे पवित्र आत्मा और मैं दुआ मांगता हूँ तमाम DSS को और तमाम पासवानों को और खुदा बाप डॉक्टर जॉन आर विश्वास और प्रभु परमेश्वर इसी तरह प्रार्थना करते पास्टर सामंत वहाँ उन सबके प्रभु परमेश्वर परिवार को और प्रभु अपने अनुग्रह और दया बनाए रखे और प्रभु परमेश्वर अपने महिमा के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल करें दुआ मांगते खुदा बाप परमेश्वर पिता इस विशेष करके इस हफ्ता भर में जिन जिनका जन्मदिन है उनको बहुत ऐसे आशीष करे लंबी आयु दे और जिस तरह विगत साल में प्रभु आप रहे इसी तरह नया साल उनके लिए बहुत आशीष का कारण हो सके और मैं दुआ मांगता हूँ प्रभु परमेश्वर जिन जिनका इस हफ्ते में एनिवर्सरी है उनके जोड़ों को खुदा बाप तेरे हाथ में सौंपते हैं बहुत ऐसे आशीष करे उनके दंपति जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे ताकि औरों के लिए गवाही बन सके और प्रभु परमेश्वर इस वक्त ये हफ्ता भरी में कोई भी इधर उधर जाते हैं उनके साथ रहे और हर खतरा और जोखिम से बचाए और विशेष करें बेरोजगार उन सब के लिए अच्छे प्रभु परमेश्वर काम मिल सके ताकि प्रभु परमेश्वर इस समय भी प्रभु परमेश्वर लॉकडाउन के कारण बहुत अपने काम उसमें प्रभु परमेश्वर अनबैलेंस हो चुका है खुदा बाप आप सहायता और मदद करें ताकि उन सबको स्टैब्लिश होने में सहायता और मदद करें खुदा बाप उन्हें ताकत और तंदुरुस्ती दे और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु शारीरिक और एक मानसिक और प्रभु परमेश्वर आर्थिक सब में प्रभु तू सहायता और मदद कर ताकि खुदा बाप उन्हें हिम्मत और बल और ताकत तंदुरुस्ती दे और सहायता और मदद करे और पूरे हमारे कमेटी मेंबर और प्रभु परमेश्वर तमाम प्रभु परमेश्वर अलग अलग प्रभु काम करते हैं खुदा बाप उन सब के लिए भी और दुआ मांगते प्रभु लेमैन और पास्टर और मिशनरी तमाम लोगों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं इन दिनों को बहुत ऐसे इस्तेमाल करें NGO के लिए दुआ करते खुदा बाप अलग अलग स्थान में अलग अलग कार्यों के द्वारा प्रभु परमेश्वर उनको सेवा हेल्प कराते हैं प्रभु परमेश्वर सहायता और मदद करे उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे और इस समय में किस तरह उनको सर्वाइव करना है उन्हें बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता है खुदा बाप तेरे वचन के अनुसार उन सबको बुद्धि और ज्ञान दे धन्यवाद करते हैं खुदा बाप इन सारे विनती और प्रार्थना को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये सारे आदर और भक्ति महिमा जलाल आपका प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता मसीह यीशु के उच्चार पवित्र नाम से मांगते हैं जिसने हमें यूं प्रार्थना करने सिखाया हे हमारे बाप तू जो आसमान में है तेरे नाम पाक माना जाए तेरे राज्य आए तेरे मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन में पूरी हो हमारी रोज की रोटी आज हमें दे जिस तरह हमने अपराधी को माफ किया है उसी तरह हमारे अपराधों को माफ कर हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा क्योंकि राज्य और पराक्रम सदा सर्वदा तेरा है आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो और अब हम लोग प्रेजेंट वर्शिप में शामिल होंगे और उस प्रेजेंट वर्शिप के दौरान हम अपने हाथों को उठाएंगे परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की हम तो सताइश करेंगे उसकी आराधना को करेंगे और वास्तव में ये करना भला है क्योंकि वचन कहता है कि मैं सारंगी वीणा तार वाले बाजों के साथ में परमेश्वर की स्तुति करूंगा क्योंकि परमेश्वर हमारा योग्य परमेश्वर है। और मैं निवेदन करता हूं हमारे चर्च की टीम से कि वो प्रेजेंट वर्शिप में शामिल हो और हम जब मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं हम भी प्रेजेंट वर्शिप में शामिल होंगे और अपने हाथों को परमेश्वर के लिए उठाएंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आदर के योग्य वो, महिमा के योग्य वो, स्तुति के योग्य है वो।
तक तेरे नाम पे चलते हैं फादर, हो सके तो अपना प्रेजेंस हमारे साथ बनाए रखना फादर। एंड दुआ करते हैं जो लोग फादर बीमार है फादर, उन सबको हील करना फादर, तेरे नाम से वो हील हो सके और तेरे जय जयकार कर सके फादर, तेरे टेस्टिमनी को फादर सब पूरे लोगों के पूरे जगत को दिखा सके फादर। तेरे धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है और उसका उत्तर दिया है। तेरे धन्यवाद करते हैं, तूने अपनी आशीषों से हमें भरा है। एंड दुआ करते हैं जब हम आगे के दिनों को तेरे नाम से चलते हैं, हो सके हमारे साथ बने रहना फादर। आगे की हर एक चीजों को तेरे हाथ पे छोड़ के ये सब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद है इस प्रेजेंट वर्शिप के लिए और परमेश्वर हम सबको आशीष दे। अब ये वक्त होगा कि हम वचन में से पढ़ेंगे जो कि लिया गया है पहला कोरिन्थियों उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 11 वचन तक। And we will read today's scripture portion which has been taken from the epistle of Paul, the first epistle of Paul to the church of Corinth, chapter 6 verses 1 to 11. In Hindi will be read by Mr. Deepak Kumar, in English by me, and in Nepali by Pastor Man Kumar Rai. और हिंदी का जो वचन का पाठ है वो मिस्टर दीपक कुमार के द्वारा पढ़ा जाएगा, इंग्लिश का जो पाठ है वो मेरे द्वारा पढ़ा जाएगा और जो नेपाली का जो वचन का पाठ है वो पास्टर मन कुमार राय के द्वारा पढ़ा जाएगा। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्या तुम में से किसी को या यह है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम्हें छोटे से छोटे झगड़ों पर भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? We will continue the reading portion from 5 to 8. We will continue the reading portion from 5 to 8. Here it is written, I say this to the shame, can it be that there is no one among you wise enough to settle a dispute between the brothers? But brother goes to the law against brother, and that before unbelievers? To have lawsuits at all with one another is already a defeat for you. Why not rather suffer wrong? Why not rather be defrauded? But you yourself wrong and defraud even your own brothers. आउनुहोस् हामी पहिला कोरिन्थी 6 अध्याय 9 लिएर 11 सम्म पढ्नेछौँ बाइबलबाट। अधर्मीहरू परमेश्वरको राज्यमा हकदार हुँदैन भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? धोका नखाऊ, अधर्मीहरूले अनैतिकता गर्नेहरू, पुजारीहरू, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, सलगमनहरू, पुरुष गमनी र चोर, लोभी, मतवाला, पानहरू, निन्दा गर्नेहरू, लुटेराहरू परमेश्वरको राज्यमा हकदार हुँदैनन्। तिमीहरू कोही यस्तो थियौ न, तर तिमीहरू होरियो पवित्र आत्माद्वारा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा हामी हाम्रा परमेश्वरको आत्माद्वारा निर्दोष ठहराइयो। परमेश्वरको वचन पढेर सुनेपछि हामीलाई आशिष दिन्छ। अजीजों, ये वक्त होगा वचन सुनने के लिए
और हम अपने दिलों को, हृदयों को तैयार करें। और जो आज का वचन जो आपके सामने पाठ पढ़ा गए हैं वो रेवरेंड डॉक्टर जॉन एल विश्वास के द्वारा हमारे साथ बांटे जाएंगे। एंड लेट अस प्रिपेयर आवर हार्ट्स, माइंड एंड सोल टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड बाय रेवरेंड डॉक्टर जॉन एल विश्वास। एंड माय रिक्वेस्ट हिम, प्लीज टेक योर टाइम। Dear friends, we want to praise the Lord for this precious time that He have given to us. And today is Sunday, 19th of July, and we are having this morning worship. And I, on behalf of pastoral team and our pastoral ministry, want to welcome all of you for this Sunday worship service. And thus far, about 4 months has gone by. We are now having our worship through link or through Facebook or WhatsApp, and you are watching this. So we want to welcome you, all of you, for this in this worship. आज हम इस आराधना में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पहले ही आपका स्वागत किया गया है और आपको इस आराधना में खुशामदीद कहा गया है। इससे पहले कि आज के वचन को हम देखें, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा क्योंकि पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु कि आज फिर से आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु कि आज की आराधना के लिए आप हमें तैयार करें, ताकि हम प्रभु आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले बन सकें। हम इस हर एक पर आपके आशीष हो, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, पिछले दिनों में हमने पहले कुरिन्थी के पत्री से बहुत कुछ देखा, और मैं केवल आपके को रिमाइंड कराने के लिए, आपको ध्यान दिलाने के लिए मैं इन बातों का वर्णन करूंगा। संक्षेप में केवल टॉपिक वर्णन करूंगा जिस पर अभी तक हमने ध्यान दिया हमारे पिछले रविवारी आराधना के दौरान। मैं जानता हूं कि आपने आशीष पाई है। सबसे पहले अध्याय में हमने देखा पहले कुरिन्थी के अंदर परमेश्वर की बुलाहट की विशेषता के बारे में। वी सॉ इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेंट पॉल्स लेटर टू फर्स्ट कोरिन्थियंस अबाउट द कॉल ऑफ गॉड। परमेश्वर बुलाता है और वो इस्तेमाल करता है। दूसरे अध्याय में हमने देखा परमेश्वर के भेदों के बारे में, द सीक्रेट्स ऑफ गॉड, हिज मिस्ट्रीज, और परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों में उसको जाहिर करता है। हमने दूसरे अध्याय में देखा और तीसरे अध्याय के शुरू में देखा शारीरिक मनुष्य के बारे में और आत्मिक मनुष्य के बारे में। सॉ इन द सेकेंड चैप्टर इटसेल्फ एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थर्ड चैप्टर अबाउट द कार्नल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड द स्पिरिचुअल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। देन वी सॉ इन आवर थर्ड चैप्टर स्टडी अबाउट द डिफरेंसेस among the church people. They had their own groups, someone belonging to Paul, someone belonging to Apollos, and someone said we belong to Christ. So we saw about that, and it was a great eye-opening sermon and testimony as we did in the chapter 3rd of 1 Corinthians. Then we saw about a testimony, what Paul said, and about the details of our testimony in chapter 4. हमने अपने गवाही के बारे में देखा और पौलुस क्या कहते हैं उसके बारे में देखा चौथे अध्याय में। पांचवें अध्याय में हमने पिछले रविवार को देखा था हमारे जीवन में पवित्रता की आवश्यकता के बारे में, हाउ द होलीनेस इज रिक्वायर्ड इन अ स्पिरिचुअल लाइफ। और आज हम देखेंगे विश्वासियों का सांसारिक न्यायालय में जाना बिल्कुल वर्जित है। The word of God says that those who believe in Christ should not expect judgment from outside the church or in the secular court, which are violated today, now and then, everywhere, especially in this scenario in this world today. But the word of God says that we should not do that. We should be humble enough to forgive and forget each other's wrongdoings if it is there, and then start a new walk with the Lord day by day. In a nutshell, the Lord wants us to understand that when we believe in the living God, we are not supposed to be going
after the courts which are secular, because our God is living God and his judgment is ultimate. And so when we wait upon the Lord, our many issues could be solved by amicable understanding and settlement. So let's study a little bit about this great topic about the not going to the judges who do not know the Lord personally, or avoid those places where the Bible says us to avoid. हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, पहला कुरिन्थी की 6वां अध्याय के अंदर लिखा है, क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरों के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? When one of you have a grievances against another, does he dare go to law before the unrighteous instead of the saints? और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मित्रों, आज के संदर्भ में और उस समय के अंदर भी। जब पौलुस इस पत्र को लिख रहे थे तो कुरिन्थ की कलीसिया के अंदर, जहां उसने 2 पत्रियां लिखी और काफ़ी वक्त वो रहा, और उसने वहाँ पर अक्विला प्रिस्किल्ला को भी छोड़ा और अपोलोस को भी छोड़ा कुछ समय के लिए, कि वहाँ पर लोगों की मदद सहायता करें, और वहाँ ये समस्या पाई गई। और यहाँ पर लिखा है, when one of you has a grievances against another, जब किसी को एक दूसरे के विरोध में झगड़ा हो, does he dare go to law before the unrighteous instead of the saints? यहाँ लिखा है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं या पवित्र लोगों के पास ना जाएं। ये एक सवाल है उस समय और आज भी है, और हमें इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है। जब हम प्रभु के वचन को सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और ये एक ऐसा मुद्दा है, ऐसी बात है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जिस पर गौर करने की आवश्यकता है। लिखा है दूसरे पद में, कहता है पौलुस, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। और बाइबल में प्रकाशित वाक्य में इसके बारे में बताया गया, इसके बारे में बताया गया। अब पौलुस इसके बारे में और बताता, और प्रकाशित वाक्य के अंदर भी लिखा गया, और अन्य तरफ भी हम इसके हिंट्स को पाते हैं कि एक वक्त आएगा जब प्रभु के लोग उनका न्याय करेंगे जो जगत में है। अब प्रभु के सिस्टम में, प्रभु के उस तमाम तरीकों के अंदर प्रभु उनको ठहराएगा जो उसके लोग हैं, उसके विश्वासी हैं, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी के साथ इस संसार में अपने जीवन व्यतीत करा, प्रभु के भय में रहते रहे, और कभी भी सांसारिक मूल्यों के साथ समझौता नहीं करा। अगर हमने समझौता करा है, अगर हमने अपने जीवन में इन दोनों में रहते हुए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, फिर तो इस बात की गुंजाइश नहीं होगी। हमें प्रतिफल मिलेगा, लेकिन हम वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे जहाँ के लिए लिखा है। क्या लिखा है? कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। हम उसके साथ रहेंगे जरूर, लेकिन वे लोग न्याय करेंगे जिनका जीवन इस संसार में अनकॉन्ट्रोवर्शियल रहा, जो प्रभु के भय में चलते रहे और प्रभु के साथ साथ चलते हुए संसार से यहाँ से कुछ कर गए। इसलिए इस बात को देखने समझने की आवश्यकता है। तो पहली बात जिसको आज हम देखना मांगते हैं कि हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है, और इस बात के लिए हमें अपने आप को परखने की आवश्यकता है कि जब हमारे बीच में, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर ऐसी कोई बात होती है तो हम आपस में बैठ के सुलझाना चाहते हैं, या उसके बारे में उस वस्तु को लेकर के न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं। कभी कभी ये सुनने में आता है कि जब कलीसिया के लोग न्यायालय में जाते हैं परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, इसके बजाय कि वो बैठकर बातचीत करके सुलझाएं, और सुलझा जा सकता। अगर कहीं कोई बात है, अगर कोई ऐसी की तकलीफ़ है या बात समझ में नहीं आती है, तो बुला करके आपस में बातों को सुलझाया जा सकता है। अब ये जरूरी है कि जिनके विरुद्ध में बात की जाती वो भी विलिंग हो दीनता के साथ उन बातों को मानने और उनको छोड़ने के लिए, और तभी हो सकता है। अब पौलुस यहाँ पर ये कहता है, पहली बात में जो देखते हैं कि हमारे अंदर यह होना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ जब हमारा झगड़ा हो तो आपस में बैठ के हम प्रभु के लोगों को बुलाए, जो प्रभु के संत हैं, ठहराए हुए हैं, उनको बुला, उनके सामने अपने पक्ष को रखें और वहाँ उन बातों का निपटारा करें।
अगर आप इस बात को देखना चाहें तो पुराने नियम में जब इस्राएल जाति के लोग मिस्र से निकले तो मूसा उनका न्याय करता था दिन से सुबह से शाम तक। तब जेत्रो जो मूसा का ससुर था आया तो उसने देखा कि ये तो मूसा के लिए असंभव काम है, क्योंकि ये 30 लाख की जनसंख्या बहुत बड़ी, ये लोग आकर के सुबह शाम तक बैठे रहते थे, मूसा को घेरे रहते थे कि भाई हमारा ये है, हमारा ये है, हमारा ये है। तो उस जेत्रो ने मूसा को कहा कि इन लोग इस काम को तुम बांट दो, 10 के ऊपर, 100 के ऊपर, 1000 के ऊपर और 10,000 के ऊपर तुम अगुवे ठहरा दो, और जो सबसे आखिर में जो कोई मुद्दा है जो उनको समझ में ना आए तो तुम्हारे पास आखिर में आए। और जब उसने ऐसा करा तो बहुत स्मूथली काम चल रहा है, परेशानी आ रही, लेकिन और ये हमारे सिस्टम के अंदर पाया जाता है। लेकिन जो बिब्लिकल सिस्टम है वो ये है कि प्रार्थना के साथ प्रभु के सामने रुकते हुए हम उन बातों का हल प्राप्त कर सकते हैं, और बाइबल में इसको समझाया गया, लिखा गया। तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि क्या हम नहीं जानते, क्यों कहा गया, क्यों कहा गया, इसके पीछे तर्क क्या। यहाँ पर तर्क ये है, और ये परमेश्वर की इच्छा में तर्क है। तर्क ये है कि हम नहीं जानते कि हम पवित्र लोग जो हैं जगत का न्याय करेंगे। एक दिन वक्त आएगा कि प्रभु हमें ठहराएगा, अब वो कैसे करेगा वो जानता, हम नहीं जानते। जब सर्वसिद्ध आएगा तो अज्ञानता मिट जाएगी, अधूरा मिट जाएगा, और तब प्रभु के लोग जिस संसार में बड़े खराई के साथ रहे, बड़े विश्वास के साथ रहे, और उनका नाम बाइबल के अंदर भी है, और आज संसार के अंदर हम संतों को पाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को बड़े ही खराई के साथ व्यतीत करा, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, दुनिया की बातों के साथ, दुनिया के मूल्यों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। ये वो लोग होंगे जब प्रभु उनको अपने राज्य में रखेगा, उनको अधिकारी बनाएगा, और तब उनका वो कार्य कर पाएंगे। और इस बात को आज ही हमें महसूस करने की आवश्यकता है। आज जो हमारे अंदर जो खास आवश्यकता ये है कि हम उन बातों पर गौर नहीं करते हैं, या तो विश्वास नहीं करते हैं, या तो अगर विश्वास करते तो हमें शक होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर प्रभु ने कहा है तो ऐसा होगा। और यहाँ लिखा है, पौलुस कहता है, पौलुस लिखते हैं पवित्र आत्मा के अगुवाई में, तो ये सत्य है। ये सत्य इसलिए इस समय में भी जो प्रभु के दास और उसकी दासियाँ हैं, उसकी सेवकाई के लिए चुने गए हैं, उन पर हमें भरोसा करने की आवश्यकता है। अब वो भी परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है, कई गलतियां पाई जाती हैं, पर उनको उछालने के बजाय उनके साथ बैठ करके उनको सुलझाया जा सकता है, ताकि हमारा जो कार्य, प्रभु का जो दिया हुआ कार्य है, आराधना का, प्रचार प्रसार का, सेवकाई का, उसमें कोई विघ्न या रुकावट ना आए। कितना समय हम कोर्ट कचहरी में लगाते हैं, कितना वक्त, कितना धन लगता है, इनको बचाया जा सकता है अगर हम एक दूसरे पर विश्वास करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, और एक दूसरे की समस्याओं को आपस में बैठ करके सुलझाने लग जाएं। इस बात को देखने और समझने की यहाँ पर आवश्यकता है। दूसरी बात यहाँ लिखा है 3 पद और उससे आगे, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। तो क्या सांसारिक बातों का न्याय या निर्णय ना करें। यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके। अब कुछ मुद्दे ऐसे आते हैं जिसमें हमें न्याय पद्धति को जानने की आवश्यकता है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें हमें सामाजिक सच्चाइयों को देखना पड़ता है, और कुछ मुद्दे ऐसे आते हैं जहाँ पर हमें और बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, इसके पहले कि उस मुद्दे पर हम निर्णय लें। लेकिन सबसे जो ऊंचा है वह है ईश्वर के मापदंड। आज प्रातःकाल मैं अपने मॉर्निंग डिवोशन को ले रहा था, और वहाँ मैंने बहुत अच्छी बातें देखी जो मैं आपके सामने थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ, जिनका संबंध इसी से है। और परमेश्वर ने मुझसे बात करी आज जब मैं उस वचन को देख रहा था, जो पाया जाता है भजन संहिता 20 और 6 से 9 में। भजन संहिता 20 और 6 से 9 जहाँ लिखा है, मैं पढ़ना चाहूँगा भजन संहिता 20 और 6 से 9 क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस संदर्भ में इन बातों को जानें और अपने जीवन को उसके अनुसार चला सके। भजन संहिता 20 Psalm 20, और हम पढ़ेंगे उसके 6
से 9 पद तक। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है भजन संहिता 20 और उसके 6 से 9 पर लिखा है कि हमें किस पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। 20 अध्याय भजन संहिता का और 6 से 9 लिखा है, अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वो अपने दाहिने हाथ के द्वारा उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारें तो महाराजा हमें उत्तर दे। अब ये जो भजन है, ये भजन एक बहुत ही बड़ा गाइडलाइन हमारे लिए, और ये भजन दाऊद का भजन है, जहाँ दाऊद इस बात को कहता है कि जब जीवन में कठिनाई हो, जब जीवन में परेशानी हो और कोई ऐसी बात को महसूस करे कि भाई हम उसका उत्तर नहीं पा रहे हैं, तो हमें परमेश्वर की तरफ देखने की आवश्यकता है। वो हर बात का हल निकालता, क्योंकि हर बात का हल उसके पास है। उसने दानियल को उपयोग करा कि वो नबूकदनेस्सर के स्वप्न का अर्थ बता दे और स्वप्न भी बता दे। वो भेदों का प्रकट करने वाला परमेश्वर है। तो अगर हमारा भरोसा उस पर है तो वो हमें नहीं छोड़ेगा, और जब हम उसके व्यवस्था को जानने के लिए उसके पास आते हैं तो 4 बातों की आवश्यकता है। पहली बात, हमें उसके पास आने की आवश्यकता है दुनिया की बातों पर भरोसा से ज़्यादा, क्योंकि वो हमारे जीवन की परेशानियों को हमसे बेहतर समझता है। दूसरी बात, हमें अपने गुनाहों को, अपने पापों को उसके सामने मानने की आवश्यकता है। प्रभु हम पर दया करें, हमें क्षमा करें, क्योंकि हमने पाप किया है। कहीं ना कहीं प्रभु गड़बड़ी है, परेशानी है, इसलिए ये समस्या हमारे सामने। तीसरी बात, उसके सामने अपने आप को खाली करना, पूरी तरीके से खाली करना। प्रभु जो भी हमारे पास है, जैसे भी हम अपने को खाली करते हैं, आप हमारे जीवन को स्वीकार करें। चौथी बात, उसके आइन को मानना है, उसके व्यवस्था को मानना है, उसके नियम को आत्मसात करना है और उसके पीछे चलने की आवश्यकता है। और तब अगर ये बातें हो गई तो कोई कारण नहीं है कि प्रभु हमारे समस्याओं का हल ना ढूंढे। कलीसिया के अंदर हमने देखा पिछले दिनों में, और आज भी हम देखते हैं शाम के बाइबल अध्ययन में कहीं ना कहीं संदर्भ आ ही जाता है। और वो संदर्भ क्या है कि कलीसिया के अंदर एक बहुत बड़ा मसला आ गया उन यहूदियों की तरफ से जो यहूदी याजक थे, महायाजक थे, बड़े फरीसी थे, सद्दुकी थे, शास्त्री थे। और क्या मुद्दा था कि जो अन्य जाति लोग विश्वास में आ रहे हैं, जो मेल चाइल्ड हैं, जो मेल हैं, उनका खतना होना जरूरी है। उसके बगैर हम उनको मसीह नहीं मान सकते। और ये झगड़ा चलता रहा, ये झगड़ा चलता रहा। और तब जब पहली मिशनरी यात्रा ख़त्म हो गई, पौलुस और बरनबास यरूशलेम में गए, तो उसी समय याकूब के अगुवाई में, अध्यक्षता में जेरूसलम सम्मेलन या काउंसिल की स्थापना हुई। उसको मिले और लिखा बहुत वाद विवाद हुआ इसी विषय पर। और एक ऐसा मुद्दा था उस समय जो ज्वलंत मुद्दा था, और ऐसा लग रहा था प्रेरितों को कि भाई हम प्रचार तो करना मांगते, लेकिन ये लोग जो है ना, ये हमारा विरोध करते हो कि ऐसा मुद्दा ला रहे हैं जिससे छुटकारा पाना जरूरी। अगर नहीं प्राप्त करेंगे तो जितना प्रचार करोगे उतनी परेशानी आएगी। तब उन्होंने बैठकर निर्णय लिया सोच समझ के बाद, लेकिन पवित्र आत्मा के अगुवाई में। और क्या उन्होंने निर्णय लिया कि 4 बातें हैं जिनके लिए हम सलाह देते हैं। पहली बात, मूर्ति पूजा से अलग रहो, गला घोटों के मांस से अलग रहो, लहू से अलग रहो और व्यभिचार से अलग रहो। और अगर ये काम करते हो तो आगे सब कुछ अच्छा है, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। और मैं सोचता हूँ वो प्रतियाँ लेकर के पौलुस अपनी द्वितीय तृतीय मिशनरी यात्रा में, और बरनबास भी गए, पौलुस भी गए, जहाँ जहाँ वो गए। और फिर पौलुस रोम भी गए, उसके समय उसके पास वो पत्री होगी, उसकी प्रतिलिपि होगी। कहने का मतलब यह है कि कलीसिया के लोगों ने भी, कलीसिया के अगुओं ने भी प्रभु के आत्मा पर भरोसा करना सीख लिया था। और वो जानते थे कि अगर हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे एक दिन, तो ये इन बातों का निपटारा करना हमारे अधिकार में प्रभु ने दिया है। आवश्यकता हमारे लिए है कि हम उसके आत्मा पर आधारित हो जाए। और आज भी ये सत्य, बहुत से मसले हमारे कलीसिया में लाए जाते हैं, बहुत सी बातें आती हैं, अलग अलग विषय होते हैं। वहाँ पर
जो प्रभु के सेवक लोग हैं, दास लोग हैं, दासियां हैं, वो प्रभु के सामने रुकते हैं, प्रार्थना करते हैं। पहले तो देखते ही मुद्दे वैसा है ही है, कुछ आलतू फालतू लिखी गई है, बताया गया। कई बार बहुत सी बातें लोग लिख देते हैं क्योंकि वो उस व्यक्ति सोचते हैं कि वो व्यक्ति हमारे बीच में आके उन बातों को ला रहे हैं जिनको हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हम सिस्टमेटिक होकर चलें, हमारे इसमें सारी बात अच्छी हो जाए। वो नहीं चाहते कि वो चाहते जैसा ढर्रा चला तो चलने दो। लेकिन जब वो व्यक्ति ऐसा करते हैं या वो झुंड हुआ ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और आरोप लगाते हैं। ये बात उस समय भी हुई क्योंकि जब पौलुस का न्याय हुआ कैसरिया में, 3 बार उसने अपना पक्ष रखा, फेलिक्स के सामने, फेस्तुस के सामने, राजा अग्रिप्पा के सामने। उसने कहा, और वहाँ लिखा है कि बहुत सी बातों में उस पर आरोप लगाया गया, लेकिन उन आरोपों का समाधान हो गया। अगर पौलुस कैसर की दुहाई ना देते तो अग्रिप्पा ने कहा, फेस्तुस ने कहा, कोई छूट सकते थे। खैर, उसके बाद भी कलीसिया के अंदर परेशानी आई और अभी भी आती। लेकिन जो प्रभु के संत लोग हैं, दास लोग हैं, वो आपस में बैठ के प्रार्थना के साथ उनको सुलझाते हैं और सुलझ जाती है। और यहाँ पर यही बात हम देखते हैं। पौलुस कहते हैं, आज के विचार में हमने देखा कि हमें संपूर्ण रूप से, या लिखा है कि किसी को तो रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। सम ट्रस्ट इन chariots and some in horses. What is the meaning of this? That apart from the God's word, apart from the leading of His Holy Spirit, we start trusting, depending, inclining on the worldly base. And the worldly thing cannot decide for the spiritual thing, even the things of the church which are spiritual. Because church means the body of Christ. So foremost, we are responsible to our Lord. Let us ask Him His wisdom, and He speaks to us through His Holy Spirit. But when we don't do that, then it's happened. They start trusting in the chariots, or chariot means power. They are the warriors. Chariots are used most of the time in the Old Testament for the king or the commanders and other people. They ride it to go in the battlefield, or in many other things. Chariots, the power, and some in horses, again the power, worldly power. But we trust in the name of the Lord God. The worldly things will collapse and fall, but we rise and stand upright, because our trust is not in these worldly things, worldly wisdom which is perishable, जो खत्म होने वाला, लेकिन हमारा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर, जो हमेशा बना रहता है। और इसलिए हमें अपने जीवन को इस बात के अंदर लाने की आवश्यकता है। We need to subdue our mind. We need to bring our mind and heart in the we make it so that it becomes subordinate to the guidance of the Holy Spirit. और जब वो हमारी अगुवाई करता है तो ये समस्याएं चाहे छोटी या बड़ी हो सुलझ सकती हैं। अब पौलुस यहाँ पर यही तो कहता है, इसको आज हम यहाँ देख रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या संसारिक बातों का न्याय हम ना कर सके? यदि तुम्हें संसारिक बातों का न्याय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते, यानी जो कलीसिया के नहीं हैं, कि उनके पास जाओगे? पौलुस कहते हैं, मैं तुम्हें 5वां पद, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? So if you have such cases, why do you lay them before those who have no standing in the church? जो कलीसिया के है नहीं, उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। I say this to your shame. Can it be that there is no one among you wise enough to settle a dispute between the brothers? बहुत सी कलीसियाएं हैं जिसको स्ट्रिक्टली मानते हैं। आज चाहे कुछ भी हो जाए वो न्यायालय में नहीं जाएंगे। मैं जानता हूँ, कईयों का नाम ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ नाम इसलिए नहीं लेना मांग रहा ताकि कोई कंट्रोवर्सी हो ना जाए, लेकिन यह ऐसा होता है। लेकिन कुछ और भी जिनको जानता हूँ जो हर बात में कोर्ट में चले जाते हैं। चलो भाई वहाँ कर दिया, और कोर्ट में जाने के बाद हम कभी कभी उपवास का कारण बनते हैं अन्य जातियों के बीच में। कभी वो कहते हैं, भाई आप एक चर्च के लोग हो, आपके पास कोई नॉर्म्स हैं, कोई डिसिप्लिन है, कोई
कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लाओ। वो जब वो देखते कहता है आपके पास सब कुछ था, आप उसके अनुसार अपना निपटारा कर दिए, यहाँ पर क्यों आए हैं, क्यों आए आप? कौन बोल रहा है? वो लोग जो चर्च के नहीं है। अरे सच्चाई है। तो इसलिए हमें इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच में प्रभु हमारे अंदर निवास कर रहा है। अगर वो निवास कर रहा है तो हम अपने आप को उसी दायरे के अंदर रखेंगे और अपनी समस्याओं को अपने आप सुलझाएंगे। बहुत सी बार हमारे बहुत सी बातें लोग बाहर उछालते हैं कि साहब ये हो गया और वो हो गया और ये हो गया। हाँ, अगर बातें हैं तो वहाँ पर लोग हैं सुलझाने के लिए। अब वो बैठ कर सुलझा रहे हैं, हम उन्हें उन पर विश्वास करने के, उन पर ट्रस्ट करने की आवश्यकता, क्योंकि उनको प्रभु ने ठहराया है। और अगर प्रभु ने ठहराया है तो जिम्मेदार हैं और वो जिम्मेदारी से अपना कार्य कर रहे हैं। हमें उन पर आधारित होने की आवश्यकता है, उन पर निर्भर होने की आवश्यकता है। और हमें अपने मुद्दों को बाहर उछालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर क्या होता है, पहले तो हम मजाक के कारण बनते हैं और फिर लोगों के बीच में हमारा ठट्टा होता है और फिर शक की नज़र से देखते हैं। तो हमें इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि अगर कोई तथ्य है तो तथ्य को देखो और उसके पुख्ता जानकारी प्राप्त करो और आपस में इन बातों को सुलझाओ, ताकि जो हमारा कार्य है वो आगे बढ़ता चला जाए। हाँ, हम कमज़ोर हैं, ये नहीं कि सारे परफेक्ट नहीं है, लेकिन कमजोरी अगर है तो उस कमजोरी को पहचानने में हमारी भलाई है और कमजोरी को छोड़ने में और उसको मानने में भलाई है, ताकि हम प्रभु में आगे बढ़ सकें। कलीसिया तब आगे बढ़ती चलेगी। कलीसिया आगे बढ़ी है 2000 साल तक। कलीसिया इसलिए आगे बढ़ी है, बनी रही, क्योंकि कलीसिया के अंदर बहुत से संत भी हैं जिनको दुनिया मानती है। बड़े बड़े शिक्षक, बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े नर्स जो कार्य करने वाली या कार्य करने वाले, समाज सुधारक। और ये लोग जिन्होंने समाज में आकर के बहुत कुछ करा, हमारे देश में करा। ये कुरीतियाँ थी हमारे देश में, और हम उन बातों का नाम यहाँ नहीं लेंगे। हम जानते हैं कि पिछले 200 सालों में हमारे देश के अंदर जो मिशनरीज ने करा उनकी हम ऋणी रहेंगे अनंत काल तक। अगर वो नहीं आते, वो नहीं इन बातों को हमें बताते, तो शायद हम उसी में चलते रहते और उन्हीं पुरानी बातों पर डंडोरा पीटते रहते हैं। उन्होंने आकर के हमें सही दिशा दिखाई और हम चलने लगे, तभी आज हम उन्नति कर रहे हैं। इसके लिए हम उनका और हमारे लोगों का जिन्होंने उसके प्रति अपना प्रत्युत्तर सकारात्मक दिया, तभी तो हमारे देश में और हमारे समाज में उन्नति पाई जा रही है। हर क्षेत्र में काम करा, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने के लिए हो, चाहे महिलाओं के उत्थान के लिए हो, चाहे और शिक्षा की बात हो या मेडिकेशन की बात हो या बाकी और बातें। उन्होंने और समाज के अंदर उन्होंने बहुत से ऐसे प्रथाओं को समाप्त करवाया जिससे हमारा नुकसान हो रहा था, और इन्होंने समझा, क्योंकि प्रार्थना करने वाले लोग थे, ये प्रार्थना करने वाले लोग थे। हम उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तीसरी बात यहाँ पर पौलुस कहते हैं, 6वां पद, तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है, वो भी अविश्वासियों के सामने, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो और अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, परंतु तुमको स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को। Verse 6, but brothers goes to law against brother, and that before unbelievers. To have lawsuits at all with one another is already a defeat for you. Why not rather suffer wrong? Why not rather be defrauded? But you yourself wrong and defraud even your own brothers. अब इस तथ्य को यहाँ देखने की आवश्यकता है। अब मैं चाहूँगा इस तथ्य को हम देखें। इसके पहले कुछ पदों को मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने, ताकि मेरी बात को देखें कि प्रभु का वचन हमारे लिए इसके लिए क्या कहता है। हम देखें यहाँ पर जो वचन हमारे सामने बाइबल में लिखा है, इसके बारे में देखें, क्योंकि इन बातों को जानना और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर मैं आपके साथ सामने पढ़ूँ और आप देखें मेरे साथ। वो पाया जाता है पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसके 21 से उसके 24 पद को देखें। ये डायरेक्टली वो बात नहीं, लेकिन उससे संबंधित बातें हैं जहाँ पर हमें सहायता मिल सकती। पहला पतरस उसका 2 अध्याय 21 पद से, मैं
और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर उन्हें एक आदेश दे गया कि तुम भी उसके पदचिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, और वह किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। मैं 23 पद को दोबारा पढ़ूंगा। लिखा, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए तो परमेश्वर की मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम भी चंगे हुए। अब यहाँ पर जो मूल बात है उस बात को हम समझें। यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि तुम जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ कहाँ जाते हो, कोर्ट में जाते हो। ये लिखा है ना, तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है, वह भी अविश्वासियों के सामने। और ये एक फैक्ट है, ये एक सत्य हमारे समाज में आज ऐसा हो रहा है। तो पौलुस यहाँ पर पतरस कहते हैं, अपने हिसाब से कहते हैं कि मैं और तुम भी इसीलिए बुलाए भी गया। हमारी बुलाहट को हम ना भूलें। अगर हम प्रभु के लोग हैं और हम बुलाए गए हैं तो बुलाहट के तथ्य को ना भूलें कि हम बुलाए गए जबकि हम योग्य नहीं थे। वी आर कॉल्ड व्हेन वी आर नॉट वर्दी। हमारे अंदर कोई लियाकत नहीं थी। उसने अगर हमें बुलाया तो हम किसी लियाकत के वजह से उसने नहीं बुलाया हमें बुलाया उसने अपने करुणा के दया से, अपने कृपा के कारण, अपने दया के कारण हमें बुलाया, ताकि जो हम बलहीन हैं, जो ज्ञानहीन हैं, उनको लज्जित करे जो बलवान है और जो बुद्धिमान है। हम अपने बुलाहट के तथ्य को जानने और समझने की आवश्यकता है। जो हमारे ये जो चौथा पॉइंट है, इसका उत्तर यहाँ पाया जाता है। क्या लिखा है, तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदेश दे गया कि तुम भी उसके साथ उसके पद चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। ये तो खास बात है। यहाँ पर प्रभु क्षमा करता था और शांत रहता था। अगर ये तबीयत हमारे अंदर आ गई तो आधी समस्या तो वहीं खत्म हो जाएगी। ये समस्या तभी बनी रहते हैं जब आप कहते हैं भाई मैं भी कुछ हूँ, उसने कैसा मुझे बोला ऐसा, उसने क्यों मेरे इस काम को करा, क्यों मेरे ज़मीन को हड़प ली, या क्यों उसने मेरे खिलाफ ये बातें बोली, तो मैं भी बदला लूँगा। प्रभु ने कभी बदला नहीं लिया। और अगर हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं, तो हम इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हमारा प्रभु ट्रिमेंडस, उसने हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदर्श दिया है। अब आदर्श क्या है कि हम प्रभु हमारा आदर्श है, हमारा गुरु है, हमारा सिखाने वाला है। और उसकी बात क्या है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुन करके गाली नहीं देता था और दुख उठा करके किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। और अगर हम कलीसिया के जो अगुवे हैं और कलीसिया के जो विश्वासी हैं इस बात को सीख जाएं, तो हमारी बहुत सी समस्याएं जो है ना, जिसके लिए हम दोष लगाते फिरते हैं, उनका समाधान घर में हो जाएगा। प्रभु के मापदंड को अपनाने की आवश्यकता है। प्रभु के मापदंड को अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। ये कहा जाता है कि जब जॉन कैल्विन जेनेवा में आए, और जेनेवा के अंदर सेंट पीटर्स कैथेड्रल है, जहाँ प्रभु ने मुझे जाने का मौका दिया, जहाँ मैंने देखा, जो एक थोड़े से एक हिल पर है, जहाँ आज मार्केट है बहुत बड़ा, और वहाँ वह चर्च है जहाँ पर जॉन कैल्विन ने 20 साल तक प्रचार करा। उस ज़माने में कहा जाता था कि उस शहर के अंदर, जेनेवा के अंदर, एक व्यभिचारियों का ग्रुप पाया जाता था, और वो किसी न किसी प्रकार से चर्च में अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। लेकिन जॉन कैल्विन ने उनसे बातचीत करी, उनको यहाँ बुलाया जाता था चर्च में, जहाँ पर वो जगह भी दिखाई गई। चर्च के उसी बिल्डिंग के अंदर एक जगह है जहाँ पर हमें बताया गया कि यहाँ पर जॉन कैल्विन आराधना करने के बाद उस पुलपिट को दिखाया गया जिस पुलपिट से जॉन कैल्विन ने 20 साल प्रचार करा। उसके बाद वो कहते हैं आराधना के बाद यहाँ आके बैठते थे, एक बड़ा छोटा सा हॉल है जहाँ पर 50-60 लोग बैठते थे, और लोगों से बातचीत करके उनके समस्याओं का समाधान करते थे। जॉन कैल्विन के ज़माने में जेनेवा में, हालांकि वो फ्रांस से आए थे, एक बड़ी आत्म जागृति आई, एक बड़ा कार्य हुआ। पर्सनल एनकाउंटर, पर्सनल टॉक। और यही बात जॉन वेस्ली करते थे अपने ज़माने में, जब वो मिलते थे वीकडेज मीटिंग में, क्लासरूम में।
सबसे पहला सवाल ये होता था कि हाउ इज़ योर सोल प्रॉस्परिंग, और इसका जवाब वो बातचीत करके ढूंढते थे। और ये बताया गया कि 50-55 साल की सेवा में जब तक वो रहे सेवाकाई में, और उनके भाई चार्ल्स वेल्टी के साथ लगभग 54,000 लोग इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में और अमेरिका के जॉर्जिया में और आसपास के इलाकों में प्रभु पास आए इनकी सेवकाई के कारण। मित्रों, आत्मिक रूप से हमें एक दूसरे के लिए जिम्मेदार होने की आवश्यकता है, तो हमारा बहुत समय बच जाएगा, धन बच जाएगा जो हम व्यतीत करते हैं, जो खर्च करते हैं कोर्ट में, कचहरी में। ये उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। तभी तो हम प्रभु के लोग हैं। We are his children, we are his people, because not only that we rejoice all the time, that praise the Lord, hallelujah, but when some type of crisis arises in our community, we need to be bold enough to tackle those things with prayer, fasting and all humility. ये हो जाएगा। प्राथमिक कलीसिया के अंदर यही तो होता रहा, प्रेरितों के समय के अंदर उनके बाद भी यही होता रहा। ये जो संत लोग हुए हैं, बहुत से संतों का नाम लिखा है, बहुत से नहीं लिखा गया, अनजाने में रहे वो और अनजाने में, लेकिन स्वर्ग में दिखेंगे वो। उन्होंने इनिशिएटिव लिया और कलीसिया के मुद्दों को सुलझाया, और साथ ही साथ जो कलीसिया के अगुवे थे उनकी इज्जत बनी रही, उनका सम्मान बना रहा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको प्रभु ने ठहराया। और छोटी छोटी बातों के लिए उनके विरोध में बातें करना हमारे समाज के लिए, हमारे समाज का जो हम लोग जो है ना, दूसरों के सामने मजाक बनते हैं। हम इस बात को सोचने और समझने की आवश्यकता है। जो प्रभु के लोग हैं, ठहराए हुए हैं, जिनका अभिषेक हुआ है, उनका सम्मान करना हमारा कार्य, कर्तव्य है। और जब हम उनका सम्मान करते हैं तो प्रभु उससे खुश होता है। हाँ, उनके अंदर भी गलतियाँ, ये नहीं कि वो संत बन गए, जिन्हें कि वो स्वर्गदूत, जी नहीं। हम सब इस संसार में है, जब तक संसार में है, इस शरीर में है, तब तक हमारे शरीर में बहुत सी कमियां घटियां रहेंगी, लेकिन उन कमियों और घटियों को सुलझाना हमारा तात्पर्य, हमारा फर्ज बनता है। किस प्रकार से दीन होकर के, नम्र होकर के, प्रार्थना के द्वारा और प्रभु के सामने उपवास करने के द्वारा वो सुलझाता है, वो इन बातों को संभाल सकता है। तो यहाँ पर इस बात को साफ लिखा है। पतरस कहते हैं, ना तो उसने पाप किया, यीशु मसीह ने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, अदुक उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, और वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। अगर हमारा चंगाई करने वाला यह रफ़ा इस संसार में आ गया, जो आज भी उपलब्ध है, तो हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हमें सीधे उसकी तरफ देखने की आवश्यकता है। मित्रों, इन दिनों में जबकि कोरोना वायरस का प्रकोप सारे संसार में है, हम निराश ना हो। अगर ये इंगित इस बात का कि हमारा यीशु दोबारा आने वाला, तो हमें खुश होने की आवश्यकता है। मसीह आ रहा है, हमारी आशा, धन्य आशा आ रहा, ताकि हम उसके इस्तकबाल के लिए, उसके स्वागत के लिए अपने आप को तैयार करें, और जब वो आ जाए तो हम उसके साथ स्वर्ग स्थानों में उठा लिए जाएं। तो चौथी बात हमने देखी, क्या हम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। चौथी बात हम देखेंगे, तीसरी हमने देखी, अब चौथी बात यहाँ देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग, यानी जो लोग अन्याय करते हैं, अन्याय में उनका जीवन है, परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये भी हमें ध्यान रखना है। हम किनके सामने जा रहे हैं, अगर हम उनके बारे में जानते तो हम उनके सामने ना जाएं, क्योंकि प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा करा है, हमने जीवन प्राप्त किया है। इसलिए प्रभु हमें चेताता है कि हमें प्रभु की तरफ देखने की, सीधे उसकी तरफ देखने की आवश्यकता है। अब यहाँ लिखा है चौथे बात में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अब ये कौन से लोग हैं? यहाँ साफ साफ लिखा है, धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। साफ साफ लिखा है, कोई दो राय नहीं है। कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता कि जीवन में, इस संसार में ऐसा जीवन व्यतीत कर हम कह के स्वर्ग राज्य में जा रहे। कभी कि हम कहते हैं ना, जब फ्यूनरल में जाते हैं हम जानते हैं उनका जीवन कैसा था, कोई भी क्यों ना,
और हम उनके जीवन को अच्छे से जानते कि उन्होंने क्या करा जीवन में, लेकिन वहाँ कहते हैं कि अब ये सीधे प्रभु के पास पहुँच गए। हम कौन होते हैं बोलने वाले? ऐसा अगर उन्होंने जीवन में प्रभु को जाना और जीवन को प्रभु के मार्ग में वो ले आए थे तो वहाँ जाएंगे। लेकिन अगर बहुत सी बातों के अंदर उनके जीवन के अंदर परेशानियाँ रहीं, ये बातें रहीं और वो बातें रहीं जो यहाँ लिखा हुआ है, 4-5 बातें 6-7 बातें, तो हम ऐसा ना बोलें। दूसरों को जो वहाँ खड़े होते हैं ना फ्यूनरल के अंदर, हम गलत आश्वासन ना दें, उसकी जिम्मेदार भी हम हो जाएंगे। हम न्याय का काम प्रभु कहता तुम्हारा नहीं है, न्याय का काम प्रभु का। वो न्याय का काम अपने हाथ में, यीशु मसीह ने कहा कि पिता ने सारा न्याय का काम मुझे दिया है। तो जिस प्रभु के पास जिस प्रभु के हाथ में न्याय का अधिकार है, हम उस अधिकार को लेने की कोशिश ना करें। वो हमारे लिए सोती नहीं है। यहाँ साफ लिखा है कि तुम धोखा ना खाओ मित्रों। पहली बात वेश्यगामी, दूसरी बात मूर्ति पूजक, तीसरी बात परस्त्रीगामी, चौथी बात लुच्चे, पांचवी बात पुरुषगामी, छठी बात चोर, सातवीं बात लोभी, आठवीं बात पियक्कड़ और नौवीं बात गाली देने वाले और आखिरी बात है अंधेर करने वाले। इनजस्टिस में लिप्त लोग जिन्हें केवल अपना स्वार्थ सूझता है, प्रभु का वचन कहता है कि वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इस बात को जानें। अरे चौथी मुख्य बात है, इस बात को गौर से जाने मित्रों कि परमेश्वर कहता है, उसका वचन बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पर, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई इसको झुटला नहीं सकता, कोई इसको झूठा नहीं ठहरा सकता। इसलिए हम इस बात को जानें और अपने जीवन के अंदर इन बातों को महसूस करें, इन बातों को अपने जीवन के अंदर महसूस करें। पहला पत्रस चौथा अध्याय, उसके पहले पद से मैं पढ़ूंगा आपके सामने, पहले और दूसरे पद को पढ़ूंगा। देख क्या लिखा है। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी की मनसा को हथियार के समान धारण करो। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक और जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? अंग्रेजी में लिखा है, सिंस therefore Christ suffered in the flesh, arm yourself with the same way of thinking. For whosoever has suffered in the flesh has ceased from sin, so as to live for the rest of the time in the flesh, no longer for human passions, but for the will of God. हमें से हर एक कोई निर्णय लेने की आवश्यकता है कि अब चूंकि यीशु मसीह ने मेरे जीवन को शुद्ध करा है, पाप से मुक्ति दी है, मुझे अपने जीवन को सांसारिक और मनुष्यों के अभिलाषा के अनुसार व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जीवन को मुझे प्रभु के वचन के अनुसार व्यतीत करने की आवश्यकता है, पूरी पवित्रता के साथ, पूरे परमेश्वर के भय के साथ और परमेश्वर की वेदी में अपने आप को अर्पण करने के द्वारा। इसलिए यहाँ पर जो अंतिम पद मैं पढ़ना चाहूँगा वो पाया जाता रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय। इन सब को जानने के बाद इसलिए भाइयों रोमियो उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद जिसको हम कई बार देखते हैं, जिसको मैं कई बार आपके सामने कोट करता हूँ, और वो हमारे सामने सॉल्यूशन है, वो हमारे सामने एक रेमेडी है जिसको हमें अपने जीवन के अंदर हमेशा याद रखने की आवश्यकता। क्या लिखा है? इसलिए भाइयों, बाकी तमाम ये 4 बातें जो आज हमने देखी, इसलिए चूंकि अगर वो बातें हो रही हैं, इसलिए भाइयों क्या करना है, तुमसे परमेश्वर की दया में स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर हमने अभी तक इन बातों पर गौर नहीं करा था तो आज गौर करा प्रभु के वचन के आधार पर, तो हमें आज इसी वक्त जब हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं उसके सामने घुटने टेकर कहे, प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती असिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। I appeal to you therefore, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice,
holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by the testing your own desire, you may discern what is the will of God, what is good and what is acceptable and perfect. ये हमारे लिए आवश्यक है, तभी हमारे जीवन के अंदर वो जयवंत होने की बात आएगी कि हम प्रभु के उस जयवंत यात्रा में, जय यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं. वी आर मोर देन कॉन्करर्स इन क्राइस्ट. इट बिकम रियलिटी व्हेन दिस two verses takes place in our life literally. And I hope, my friends, church members of Apostle Methodist Church, God has spoken to us this morning, including me. I'm not excluding myself from this message. It's for me also, as for you and all of us. Let us say, Lord Jesus, I come to you. We knowing all these facts, these 4 points, in 1 Corinthians chapter 6, I have seen these things in my life, and I, without any prejudice, without any reservation, Lord, I want to submit myself. I want to surrender myself on your holy altar. Because, Lord, you have spoken to me from this word, 1 Corinthians chapter 6, 1 to 11. प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा आज हमसे बातचीत करी है. ये वचन जो पहला कुरिन्थी उसके 6वें अध्याय के 1 से 11 पद पर आधारित है कि मैं आपके वचन को सम्मान दूं, आपके वचन के अर्थ को जानूं, आपके द्वारा ठहराए हुए अभिषिक्त लोगों का सम्मान करूं और आपसी इन बातों को बाहर नहीं पर आपस में बैठ करके सुलझाने वाला बन जाऊं. यही तो हमारे मसीह जीवन के लिए शिक्षा प्रभु ने दी है. प्रभु तो यही बताता है. उसने एक बार अपने कुछ लोगों को कहा कि भाई, किसने तुम्हें, तुम भाइयों का और तुम्हारे जमीन का बंटवारा करने वाला मुझे ठहराया? ये मेरा कार्य नहीं है. तो मेरा कार्य क्या है कि मैं तुम्हारे सामने स्वर्ग राज्य की बातें करूं, जो अनंत काल की बातें हैं. और मैं तुम्हें भी आज्ञा देता हूं कि तुम जाओ और उन लोगों को जो विश्वास करते हैं उन्हें मेरी बातें मानना सिखाओ, क्योंकि मेरी बातों को मानना सिखाने के द्वारा ही वो बने रहेंगे. दुनिया के जो नॉर्म्स हैं, दुनिया के जो तरीके हैं, उसमें बहुत सी बातें पाई जाती हैं जो जिसमें कमियां घटियां हैं. स्वर्ग का राज्य है परफेक्शन. स्वर्ग का राज्य क्या है? रोमियो उसका 14 अध्याय 17 पद. स्वर्ग का राज्य खाना पीना नहीं है, पर क्या है? धार्मिकता, मेल मिलाप और पवित्र आत्मा में शांति. आइए हम प्रार्थना करें. धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, आज के वचन के प्रभु जो आपने दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते प्रभु कि ये बातें हमारे हृदय के अंदर प्रभु नक्श की जाए, प्रभु लिखी जाए प्रभु, ताकि हम जीवन की गहराई में इन बातों को उतारें और इन पर चलने वाले बन सकें. पहले कुरिन्थी के 11 अध्याय की बातें प्रभु जो हमने सीखी 1 से 11 पद पर, प्रभु इन 4 बातों को हम याद रखें प्रभु, और आप में बढ़ते हुए आपकी महिमा कर सकें. हमारी कलीसिया पर, हमारे समाज पर, हमारे परिवार पर आशीष हो. लॉर्ड, ब्लेस आवर कॉन्ग्रीगेशंस, ब्लेस आवर चर्च लॉर्ड, बिकॉज दिस इज योर चर्च, so that we are governed by your word, which is divine, which is heavenly, because you have made us heavenly citizen. Thank you, Lord, for speaking to us this morning. We pray for the word that has come to us, Lord, may bear fruit and may bring fruit 100%, 60%, 60-fold and 30-fold. प्रभु प्रार्थना करते हैं कि इस वचन के द्वारा हमारे हृदय के अंदर प्रभु 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न हो. इस धन्य कलीसिया पर आशीष हो. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन. परमेश्वर का धन्यवाद हो सद्बुद्ध वचन के लिए. वास्तव में परमेश्वर भला है और वो महान है. आइए हम अपने अगले गीत को गाएंगे, आखिरी गीत को गाएंगे, जो कि पाया जाता है इंग्लिश मेथोडिस्ट बुक की किताब में से गीत नंबर 421. 421. There is a fountain filled with blood, and we will sing and we will glorify God by singing our last song, which is found in English Methodist book, song number 421. There is a fountain filled with blood,
and we will collect and gather our offerings, and when the church will open, we will come and we will submit our offering to the church humbly. परमेश्वर जब इस चर्च को खोलेगा, हम आएंगे और अपने ऑफरिंग्स को हम जमा करेंगे ताकि परमेश्वर हमें मुताज से ब्लेस करे। आइए हम गाने को गाएं।
song, and may God bless you. And we will pray for the offertory. आइए हम अपने स्वर को झुकाएं और प्रार्थना मांगे। धन्य है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, फिर से हम धन्यवाद देते हैं आपके आशीषों के लिए। आप जलाली हैं, आप महान परमेश्वर हैं। और पिता हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं ऑफरिंग्स के लिए, भेंटों के लिए, जबकि पिता मीडिया के माध्यम से हम ये जब प्रार्थनाएं चला रहे हैं और अपने घरों के अंदर हम बैठकर हम इस प्रार्थनाओं में भाग ले रहे हैं और इस सर्विस के अंदर हम भाग ले रहे हैं, और जबकि हमने अपनी ऑफरिंग्स को आपके सामने रखा है पिता, बहुतायत से आप ब्लेस करें। एंड लॉर्ड ब्लेस द फैमिलीज लॉर्ड ऑफ AMC, and also Lord we commit them and their needs into your mighty hand, and this offering will be used for your glory. And Lord also bless them mightily. Thank you Jesus for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, ये वक्त होगा कि हम कलीसिया इश्तिहार सुनेंगे, and this time to hear the church announcements and will be shared by Reverend Dr. John R. Vishwas, and afterwards we'll have closing prayer and benediction. और मैं निवेदन करता हूँ कि चर्च अनाउंसमेंट्स के लिए कि पादरी साहब रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास वो आएँ और चर्च अनाउंसमेंट से हमें इंट्रोड्यूस करें, और उसके बाद क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन के साथ हम सबको रुखसत करें। कुछ अनाउंसमेंट है, सूचनाएं हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता हूं। जो हमारी आराधना इन दिनों में हो रही है, इसका समय यही रहेगा, हर रविवार को सुबह 10 बजे थ्रू लिंक हम करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप उसमें भाग लेते रहें और प्रार्थना करते रहें जो इसमें हमारी मदद कर रहे हैं, खास करके कंप्लाइंग के अंदर और पोस्टिंग के अंदर कि सारा काम चल सके। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारे WCS की मीटिंग हर महीने में एक बार सेकेंड सैटरडे को होती है जूम के द्वारा शाम को 4 बजे। तो हमारी जो WCS की बहनें हैं, मेहरबानी से मिसेस विनीता विल्सन से तो कॉन्टैक्ट करिए और उस मीटिंग में भाग लीजिए। हमारे जवानों की मीटिंग होती है एम्प्लॉयज की हर संडे को दोपहर के समय। मैं चाहूँगा हमारे हर एक बच्चे जो एम्प्लॉयज के मेंबर हैं, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मिस्टर उत्कर्ष and he will guide you in that. Also we are having meeting of our young adult fellowship. मैं चाहूँगा मिस्टर ड्यूस से बात करें और मिस्टर CB सैमुअल से, and he will help you and guide you so that our young adult fellowship people can also participate in those meetings. Every day evening, weekdays Monday to Saturday we have our Bible study, जिसकी शुरुआत होती है शाम को 7:30 बजे और 8:30 तक वो चलती है, करीब पौन घंटा। लेकिन अगर आपके पास समय तब नहीं है तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है जो लिंक के द्वारा आपके पास पहुँचता है। यू कैन वॉच दिस प्रोग्राम Bible study 8 o'clock, 9 o'clock, even 10 o'clock also. But please watch, because this is for the growth of your spiritual life. And for your information, during these days our book of study is the book of Galatians. हम गलतियों की पत्री का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ हर सेकेंड एंड फोर्थ संडे को हमारी खास बाइबल स्टडी होती है शाम को 7:30 बजे, और उसका विषय है द बुक ऑफ डैनियल ओल्ड टेस्टामेंट से। समय है शाम को 7:30 बजे। मैं चाहूँगा इसमें भाग लेने की कृपा करें। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि जो हमारा चर्च ऑफिस आजकल खुल रहा है वीकडेज में मंडे टू सैटरडे, उसका समय है सुबह 10:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक। तो मेहरबानी से आप अपने चर्च फंड, टाइप एवं संडे ऑफरिंग जो आप घर में आप देते हैं, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं संडे ऑफरिंग, उसको जमा करें चर्च के ऑफिस में और उसकी रसीद ले लें। प्रिय मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कैटेगरिकली कि चर्च का फंड की स्थिति बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु की दया से हमारे जो अखराजात हैं, बिल्स हैं, वो पे हो रहे हैं, और हम धन्यवाद देते हैं आप सबों का। बहुत से लोग चर्च फंड दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो नहीं दे पा रहे हैं, और वो लोग हैं जिनके या तो सैलरी हाफ मिल रही है, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी सैलरी नहीं मिल रही है, जॉब ख़त्म हो गई है। तो उनके लिए हमारी हमदर्दी है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और मैं यह बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई परिवार है
हमारी कलीसिया के किसी भी कॉन्ग्रेगेशन के हिंदी, इंग्लिश या नेपाली में अगर आपके साथ ऐसी समस्या है तो आप निसंकोच चर्च में आइए, पास्टर से बात करिए और जो भी राशन की मदद हो सके चर्च के द्वारा हम आपकी कर सकते हैं। ये बहुत हार्ड टाइम है, ये कोरोना वायरस का जो बीमारी का समय है, इन्फेक्शन का, इसलिए बहुत सारी परेशानियां हैं और मैं नहीं चाहूँगा कि पैसा ना होने की वजह से आप स्टार्व करें, आपके बच्चे भूखे रहें। हम आपकी मदद करना चाहते हैं और आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आप आइए, बिना संकोच के हमसे बात करिए और जितना हो सके राशन से हम आपकी मदद करेंगे और वो चर्च की तरफ से आपके लिए स्पेशल मदद होगी। और आखिरी बात, हम अपने पड़ोसी में प्रार्थना करते रहें। बहुत से लोग जो बीमार हैं, ठीक भी हो रहे हैं, उनके लिए प्रभु का धन्यवाद दें और जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि वो चंगाई प्राप्त करें। वी ऑल्सो नीड टू प्रे फॉर आवर कंट्री। वी नीड टू प्रे फॉर आवर प्रेसिडेंट, आवर प्राइम मिनिस्टर, all the governors, all the chief ministers, all the MLAs, all MPs and people in police and in army. Let's pray for them so that God may help and guide them. That all the arrangement and all the administration may work for the glory of God and for the development of this great nation of India. मैं चाहूँगा कि आप निरंतर प्रार्थना करते रहें हमारे कलीसिया के अगुओं के लिए। आप प्रार्थना करें हमारे बिशप लोगों के लिए जो हमारे मैथोडिस्ट चर्च इंडिया के बिशप्स हैं, खासकर दिल्ली एपिस्कोपल एरिया के बिशप सुबोध सिंह मंडल, मैडम सुदीप्ता मंडल, हमारे दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स के लिए प्रार्थना करें, खास करके हमारे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड सुजीत दास, हमारे कॉन्फ्रेंस के ट्रेजरर रेवरेंड वरिंदर कुमार, हमारे हर एक DSS के लिए प्रार्थना करें जो अलग अलग जगह में है। दिल्ली में 2 DS हैं, नॉर्थ साउथ दिल्ली के, राजस्थान के DS प्रार्थना करें पंजाब के लिए, वहाँ के DS साहब के लिए, हरियाणा के लिए और पटियाला के लिए जो पंजाब में है, ताकि प्रभु के डर भय में होकर हम आगे बढ़ सकें। और जो कठिन ये दिन है, खास करके जो हमारे रूरल पास्टर हैं जिनकी सैलरी होमेशंस आती है, ये बहुत कठिन समय है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु की दया से उनकी सैलरीज दी जा रही है। और हमारे मिशनरीज के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु उनके घटिया कमी को पूरी कर सके। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के एक कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, एक पासवान के लिए प्रार्थना करें और ख़ास करके एपोस्टल मैथोडिस्ट चर्च के पासवानों के लिए प्रार्थना करें हर एक माँ बाप के लिए, हर एक बुजुर्गों के लिए, हर एक जवानों के लिए, WCS के हर एक बहनों के लिए और हमारे हर एक बच्चों के लिए जो संडे स्कूल के बच्चे हैं। हमारे चर्च में हर रविवार को शाम को 5 बजे हमारे बच्चों का संडे स्कूल लगाया जा रहा है जो जूम के द्वारा है। हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर विक्टर जॉर्ज और उनकी टीम का जो इस काम को कर रहे हैं। आज भी शाम को 5 बजे से संडे स्कूल होगा। मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चों को तैयार कर ताकि उसमें भाग ले सकें। मित्रों, इन दिनों में हमें एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है और चर्च के जो अखराजात हैं, जो खर्चे, उसके लिए हमें देने की आवश्यकता है। जो भी आपने प्लज करा है मित्रों, अपने परिवार का प्लज या टाइप की तरफ से चर्च फंड, वो अपने प्रभु के सामने करा, किसी व्यक्ति को आप नहीं दे रहे, न पासवानों को दे रहे हैं, न चर्च को दे रहे हैं। इसलिए विश्वास योग्यता के साथ ये प्लज देते रहें और आपको रसीद मिल रही है, रसीद लेते रहें और इस प्रकार से प्रभु का आशीष को आप प्राप्त करते रहें। और साथ ही साथ जो मैंने पहले कहा कि जो संडे को हमारी आराधना होती है, उसमें जो ऑफरिंग आप देते हैं उसके लिए प्रार्थना की जाती है, तो मेहरबानी से उसको भी आप चर्च में जमा करते रहें ताकि चर्च के काम चलते चले जाएं और प्रभु की महिमा हो सके। मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी जो पेमेंट है चर्च का अभी तक नहीं रुका है। यहाँ तक कि होम मिशन भी हमने फर्स्ट किस्त दे दी है क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत थी। साथ ही साथ हमारे बिजली की बिल दिए जा रहे हैं और वर्कर की सैलरी, पास्टर्स की सैलरी दी जा रही है और भी छोटे मोटे खर्चे हैं उसको हम पूरी कर रहे हैं। किसी प्रकार से चर्च की जो फाइनेंस है वो बिल्कुल सही है और देयर इज नो एनी कंसर्न और एनी लैक इन दैट। प्रभु की दया से सब कुछ पूरे हो रहा है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु महान है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा मेहरबानी से। और बाकी तमाम बातें प्रभु की स्तुति के लिए सब कुछ अच्छे से हो रहा है।
अगर आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, अगर आप बीमार हैं, तकलीफ में हैं, चर्च का ऑफिस खुलता है, पादी साहब लोग चर्च के अंदर ऑफिस में बैठते हैं। समय है सुबह 10:30 से शाम को 5:30 तक। आप निसंकोच चर्च में आइए, पहले फ़ोन कर दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, आपको सलाह देंगे, आपके प्रार्थना करेंगे और आपके हर प्रकार से मदद और सहायता करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। हमारा घर खुला है पास में, मिसेस विश्वास हमारे घर में हम लोग रहते हैं यहाँ पर, आप जानते हैं। मिसेस विश्वास हमारी महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए हमेशा उपलब्ध रहती है। अगर बच्चे और महिलाओं को कोई ज़रूरत हो, खासकर WCS की महिलाओं को, मैं चाहूँगा आप हमारे घर में आए, पासनेज में आइए, उनको फ़ोन कर दीजिए और वो आपके लिए प्रार्थना करेंगी और आपकी मदद करेंगी। हमारी आशा है कि ये सारी बातें हम याद रखेंगे। साथ ही साथ हम धन्यवाद देंगे हमारे असिस्टेंट पास्टर सरन सावंत का, पास्टर मान कुमार का, हमारी इस टीम का कि प्रभु हमेशा हमें एक साथ रखता है। प्रभु की स्तुति हो। हम धन्यवाद देंगे हमारे भाई प्रकाश टिका का, जो पिछले 4 महीनों से हर मीटिंग में, हर बाइबल स्टडी के लिए जो हम बाइबल स्टडी आपके पास भेजते हैं लिंक के द्वारा, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। लिंक को वो कंपाइल करते हैं और फिर पोस्ट करते हैं, ये बहुत बड़ा काम है। तो मैं चाहूँगा उनके लिए प्रार्थना करते रहें। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम उन लोगों के लिए, जवानों के लिए, बड़ों के लिए जो गीत गाते हैं, स्पेशल नंबर भेज रहे हैं, डुएट भेज रहे हैं, ग्रुप सॉन्ग भेज रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने पास्टर टीम की तरफ से उन सबका धन्यवाद देता हूँ। हमें प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा करते रहें, लेकिन जब तक ये लॉकडाउन रहे, हमारी जो आराधनाएँ हो रही है, बाइबल स्टडी हो रही है, उसमें गीतों और स्पेशल गानों की कोई कमी ना हो और हम सब प्रभु के लिए उसकी महिमा के लिए कर सकें। प्रार्थना करें कि प्रभु हमें रक्षा करें, ताकि हम जहाँ भी रहते हैं सुरक्षित रहें और हम निरंतर प्रभु की संगति में रहें। मेरी प्रार्थना, हमारी प्रार्थना एक एक परिवार के लिए है कि प्रभु अपने उस महान पंखों के द्वारा आपके ऊपर वो फैला रखे, ताकि आप किसी प्रकार से चिंतित ना हो, परेशान ना हो और निराश ना हो। मित्रों, हमें प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए धन्यवाद देनी चाहिए, तो हमें लेने के लिए आ रहा है। ये हमारे लिए तकलीफ की बात नहीं है। हम डरे ना, बहुत से लोग कुछ प्रचार कर रहे हैं कि अब ये हो जाएगा, ये होना तो होगा, लेकिन हमारे पास वो परमेश्वर है जिसने इन सबकी रचना करी है। और उसने कहा है कि क्या हो सकता कि कोई माँ अपने उस बच्चे को भूल जाए जिसको उसने पैदा किया है। लिखा, हाँ ये हो सकता है कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तो मित्रों, हमारा वो परमेश्वर है जो हमें कभी नहीं भूलता। उस परमेश्वर के हाथ में मैं आपके पासवान होने के नाते आप सबको रखता हूँ। इन कठिन दिनों में प्रभु आपकी सहायता करें, आशीष दे और निरंतर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम प्रार्थना करें, आप प्रभु का आशीष को मिले। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस आराधना के लिए प्रभु जी, कि हमने बड़े समर्पित होकर प्रभु आराधना को हमने करी है। आपके संतों ने प्रभु जो जगह जगह है प्रभु, हमारे कलीसिया के सदस्यगण, चाहे वो इंग्लिश कॉन्ग्रीगेशन के हो, चाहे वो नेपाली कॉन्ग्रीगेशन के हो, चाहे वो हिंदी कॉन्ग्रीगेशन, प्रभु उन्होंने आराधना करी। और हम जानते प्रभु कि आपका वचन कहता है यूहन्ना के 4 अध्याय के 23-24 पद में कि परमेश्वर ढूंढता है, वो खोजता है उनको जिसकी आराधना आत्म सच्चाई से कर सके। प्रभु आप हमें ऐसे आराधक बनाएं, ताकि मैं आराधना प्रभु, हमारी आराधना, हमारी विनती और प्रार्थना और वर्शिप, वचन का सुनना, वचन का सुनाया जाना, सब कुछ प्रभु आपके सामने ग्रहण योग्य हो। इस धन्य कलीसिया को प्रभु अपने संभाला धन्यवाद देते हैं और हमारा विश्वास प्रभु के आगे भी आप संभालेंगे। आपके महान हाथों में अपने आप को सौंपते हैं। कलीसिया के एक एक जन को, एक एक माँ बाप को, एक एक बुजुर्ग को, एक एक जवान को, एक एक बच्चे को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रभु हर एक पर आपका हाथ, आपके आशीष। आज की आराधना का आशीष के लिए आपका धन्यवाद। Lord, we thank you for the blessing that today you have bestowed upon our lives during this worship, and we pray, O God, during this new week, Lord, let your guidance be with us in our journey, in our going out and coming in our workplace, in our family, and in our personal quiet time with you, Lord, so that you talk to us and give us that ear to hear your silent voice. प्रभु, हमारी प्रार्थना कि हम जब आपकी आराधना करते हैं, आपके वचन का अध्ययन करते हैं प्रभु, तो आप हमें सुनने वाले कान दे प्रभु और ग्रहण करने वाले मन दे। आज की आराधना के लिए आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। हमारे कुछ ऐसे सदस्य हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली प्रभु उनकी मदद करें। प्रभु हम जानते हैं कि इन दिनों में प्रभु जबकि लॉकडाउन है, बहुत से लोगों की नौकरियाँ छूट गई हैं, बहुत से ऐसे प्रभु जिनको आधी तनख्वाह मिलती है। चाहते प्रभु कि प्रभु आप स्वर्गीय भंडार से
फिलिपियों उसके 4 अध्याय के 19 पद के आधार पर, जहाँ आपने कहा है, आपके दास पौलुस ने कहा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार तुम्हारे हर घटिकाओं को पूरा करेगा जो महिमा से यीशु मसीह में है। तो प्रभु, हम उन सब परिवारों को उनकी आवश्यकताओं का आपके हाथों में सौंपते हैं और हमारा विश्वास है प्रभु कि आप हमें इस प्रकार से अभी तक संभाला, आगे भी संभालेंगे। आज की आराधना के लिए अपने आप को धन्यवाद के साथ आपकी वेदी में अर्पण करते हैं। कलीसिया को प्रभु आपकी वेदी पर अर्पण करते हैं। चाहते प्रभु कि हमें हर एक के द्वारा आपकी महिमा स्तुति हो सके। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें, इस आराधना को स्वीकार करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्स की फाकत हम इस हर एक के साथ इस समय हमेशा तक होती रहे।